Hare Krishna. So let's start with the Mangalacharan first. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज। सो आज की क्लास का टॉपिक है कैन वी एवर बी हैप्पी। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि हमारा लाइफ का गोल क्या है। आपके लाइफ का गोल क्या है? तो ये आंसर करना चाहेगा? सो अब कोई कह सकता है कि हमारे बहुत सारे गोल हैं। किसी को इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई रिसर्चर बनना चाहता है। कोई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या बने, या क्या उनका गोल है, क्या पर्पस है। कोई आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है सालों से। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाह रहा है, मगर अल्टीमेटली वो बन के उसे क्या मिलेगा? उसे हैप्पीनेस मिलेगी, उसे खुशी मिलेगी। तो अल्टीमेट हम सभी के गोल ऊपर से लग सकता है कि अलग अलग हैं, मगर अल्टीमेटली हम सबका गोल एक ही है, और वो है हैप्पीनेस। और इवन हमारी पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इसी पर बेस्ड है। आप कहीं पे भी कोई भी ऐड देखोगे, आपको वो हैप्पीनेस का ही दावा करते हुए नजर आएंगे। जैसे मैगी, हैप्पीनेस इज होममेड। ये कोको कोला, ओपन हैप्पीनेस। ये ऐसे आपको कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे जो अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरह बेचते हैं कि जैसे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा तो आप हैप्पी हो जाओगे। अल्टीमेटली व्यक्ति जो कुछ भी करता है, अगर वो पढ़ रहा है, या नौकरी कर रहा है, या शादी कर रहा है, या कहीं घूमने जा रहा है, या कुछ भी कर रहा है, वो अल्टीमेटली सिर्फ हैप्पीनेस के लिए ही कर रहा है। मगर क्या हैप्पीनेस सही में हमें मिल पा रही है? यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि इतना सारा एडवांसमेंट हमने कर लिया है, क्या एडवांसमेंट से अल्टीमेटली हमें हैप्पीनेस मिलनी चाहिए? अल्टीमेटली एडवांसमेंट का पर्पस क्या है? जितने भी लोग हैं उन सभी को खुशियां प्रदान करना। मगर जैसे जैसे सो कॉल्ड एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया इवन 125 फिफ्थ रैंक पे चला गया है हैप्पीनेस इंडेक्स पे। और मेंटल हेल्थ इश्यूज राइज हो रहे हैं, डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हमारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। जैसे इवन कंप्यूटर का इन्वेंशन किस लिए हुआ? लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मगर कंप्यूटर्स अपने आप में आज एक प्रॉब्लम बन गए हैं कि उन्हें सॉल्व करने के लिए एक पूरी ब्रांच निकालनी पड़ी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अल्टीमेटली एडवांसमेंट हो रहा है, पर लोगों को हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है, बिकॉज फिजिकल कंफर्ट्स कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। Like just you can see this image. Even there are some people who do not have physically anything almost. They have no house, they live in the streets, they or do some hard labor for their living. But they are satisfied within himself. And there we can also see on the other side some people who are very aristocratic, who have everything, power, name, fame, position, everything.
but they are frustrated, they are not happy, they are taking, they are committing suicides, they are taking shelter of drugs. So all this is due to our lack of happiness. We don't have happiness. Like Kota, like in the case of Kota, Kota is also called Kashi of education, but mostly suicides are also occurring in the same place. So what is the use of that education which we are receiving through our college or schools or universities if they are not making us happy? Most of the time we spend in for the searching in the search of happiness, not really in the happiness. We are only thinking that if I get something, I will be happy. And even someone say that happiness, the definition of happiness is different from for different people. Some like किसी को डांस करने में अच्छा लग सकता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को आउटिंग पे जाना अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ भी ना करना अच्छा लगता है, किसी को सोने में ही उसे हैप्पीनेस मिलती है। बट अल्टीमेटली ये सारे हमारे खुद के व्यू पॉइंट्स हैं। लाइक एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ, एक टीचर गए क्लास में और सभी बच्चों को बोला कि अपनी आंखें बंद करो। और जब सभी ने आंखें बंद कर दी तो उन्होंने बोला सब लोग अपने नॉर्थ में पॉइंट करो। तो सब लोग अपने अपने रिस्पेक्ट में नॉर्थ की ओर पॉइंट करने लगे। तो लास्ट में जब टीचर ने बोला कि अपनी आंखें खोलो, तब सबने देखा कि सबकी उंगलियां अलग अलग डायरेक्शन में है। बट हो सकता है हमारे खुद के हमें ऐसा लगता हो कि हमें इस पर्टिकुलर चीज करने में या पर्टिकुलर चीज में खुशी मिल जाएगी, बट वो एक्चुअल फैक्ट को नहीं चेंज कर सकता। जैसे वो बच्चों ने आपके हिसाब से उनकी नॉर्थ डायरेक्शन अलग अलग थी, मगर नॉर्थ डायरेक्शन उससे सही में बदल नहीं जाएगी। वो सिर्फ उनके रिस्पेक्ट में है। और अब एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि अब मैन्युफैक्ट जब जैसे कोई फोन है, कोई भी डिवाइस है, तो उसके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होगी, उसके यूजर को या उसके मैन्युफैक्चरर को? एनीवन वुड लाइक टू से? इसके मैन्युफैक्चरर को प्रभु। यस, उसके मैन्युफैक्चरर को। यूजर को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, एक दो ऐप चलाना वो जानता होगा, मगर उसमें कितने सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं, कौन सी स्क्रीन यूज की गई है, बैटरी में क्या है, तो वो अब पूरी ओवरऑल नॉलेज मैन्युफैक्चरर को ज्यादा होगी ऑफ कोर्स कंपेयर टू द यूजर। तो उसी तरह इस ये वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर के हम इस वर्ल्ड के हम क्या हैं, यूजर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं? यस, हम यूजर हैं। तो और मैन्युफैक्चरर कौन है? स्वयं भगवान। तो हमें भगवान से जानना चाहिए कि वास्तव में हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, कैसे मिलेगी हैप्पीनेस। तो यहाँ पे भगवान भगवत गीता के 6th चैप्टर के 21वें श्लोक में बता रहे हैं, इन दैट जॉयस स्टेट वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस रियलाइज्ड थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस established thus one never departs from the truth। तो यहाँ पे जो हैप्पीनेस की बात की गई है उसमें दो चीजें हैं। यहाँ पे पहली वो बाउंडलेस है और दूसरी ट्रांसेंडेंटल है। बाउंडलेस यानी अल्टीमेटली जो हमने अब तक जो हैप्पीनेस देखी, जो भी अच्छा खा लेना या अच्छा कुछ सुन लेना या डांस करना या गाना या कुछ भी करना, कहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, तो वो जो हैप्पीनेस है वो हमें वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय तक रहेगी मगर उसके बाद चली जाएगी। और हैप्पीनेस इवन हमें फिजिकल कंफर्ट्स से नहीं मिल सकती है, जैसा हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। तो जब तक हम लोग अपने इंद्रियों के परे नहीं जाएंगे, तब तक हम उस बाउंडलेस हैप्पीनेस को रियलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हैप्पीनेस भी कई प्रकार की होती है।
लाइक सबसे पहले आता है सेंसेस। अब सेंसेस से जुड़ी हैप्पीनेस, लाइक अगर किसी को अच्छा खाने को दे दिया जाए, या कुछ अच्छा देख लो, या मान लो उसको अच्छा कुछ गाना, उसको कोई गाना उसको पसंद है, तो ये सेंसेस को प्लेजर दे रही है, ये आईज को, नोज को, ईयर्स को, टंग को, ये स्किन को। तो ये जो फाइव सेंसेस हैं, ये वहीं तक सीमित है। मगर इसके ऊपर है फिर माइंड की का है कि हैप्पीनेस इससे मिलती है। कोई जैसे मान लो कोई मूवी देख रहा हो, कोई वेब सीरीज देख रहा हो, या कोई क्रिकेट देख रहा हो। और इवन जो माइंड की जो हैप्पीनेस है वो सेंसेस से मिलने वाली हैप्पीनेस के ऊपर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति है जो मैच देख रहा है, अब इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, उसमें इंडिया की बैटिंग चल रही है और उसको 2 बॉल में 6 रन मारने हैं इंडिया को जीतने के लिए। अब ऐसा माहौल है, और उसके बीच में उस व्यक्ति का फ्रेंड उसके फेवरेट फूड आइटम्स ले आया। तो वो फेवरेट फूड आइटम्स, भले ही वो फूड आइटम्स वही हैं जो वो व्यक्ति को पहले भी अच्छे लगते थे, मगर अब उसका ध्यान क्योंकि पूरी तरह क्रिकेट में है कि 2 बॉल पे 6 रन पड़ेंगे कि नहीं, तो माइंड की जो हैप्पीनेस है वो सेंसेस की हैप्पीनेस को के ऊपर है स्थित है। तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान नहीं जाएगा कि उसके खाने पे क्या आ रहा है, उसका ध्यान पूरी तरह क्रिकेट में है। अभी जो माइंड से मिलने वाली इंटेलिजेंस है, सॉरी, हैप्पीनेस है, उसके ऊपर है इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैप्पीनेस। तो ये किससे मिलती है? जैसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, तो वो सारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनको वहां पे एक प्लेजर मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है। वो इनसे भी परे होते हैं। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपनी पूरा लाइफ दे देते हैं कुछ डिस्कवर करने के लिए। वो ना तो किसी खाने पीने की चीज में इंटरेस्टेड होते हैं सेंशुअल लेवल के प्लेजर पे, और ना ही वो किसी माइंड लेवल के प्लेजर पे ही भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक तरह से पूरा एब्सॉर्ब रहते हैं। अब उससे ऊपर है ईगो से मिलने वाली हैप्पीनेस। तो ईगो, तो अब जैसे जो बॉर्डर पे खड़े जो सिपाही हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं देश की सेवा के लिए। वो अपने इवन लाइफ को दांव पे लगा देते हैं, जिससे उनकी कंट्री, उनका जो नेशन है वो सेफ रहे। तो एक तरह से वो खुद को एक कंट्री से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो ईगो से मिलने वाला प्लेजर है, और ये ईगो से मिलने वाला प्लेजर, ये इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस से मिलने वाले प्लेजरों से ऊपर है। अब उसी तरह यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो ईगो से मिलने वाला जो प्लेजर है, उससे भी ऊपर होता है सोल से मिलने वाला प्लेजर। क्योंकि सोल सच्चिदानंद है, आत्मा सच्चिदानंद है। तो सत का मतलब होता है जो शाश्वत हो, चित यानी फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण ज्ञान है, और आनंद यानी ब्लिसफुल है। तो सोल अपने आप में ही ब्लिसफुल है। सोल को कोई भी दूसरी चीज, कोई भी ऐसा मैटर, या कोई भी फिजिकल कंफर्ट्स, या कोई भी ऐसी सिचुएशन की जरूरत नहीं है आनंदमय रहने के लिए। वो बाय नेचर ही आनंदमय रहती है, होती है। तो क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्म जी कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान पूर्ण आनंदमय है। तो उनके अंश होने के कारण हम भी एक तरह से उनके ही जैसे आनंदमय हैं। मगर हम ये जानते नहीं है कि हमारी असली हैप्पीनेस हमें कहाँ पे मिलेगी। जैसे अगर एक मछली को उसके पानी से निकाल के सोने के सिंहासन पे भी क्यों ना बैठा दिया जाए, और उसको सारी फैसिलिटी क्यों ना दे दी जाए, वो मछली कंफर्टेबली नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी। उसी तरह हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, और हम इस मैटर के मटेरियल वर्ल्ड में आके गिर गए हैं।
अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें, हम कितना भी सो कॉल्ड एडवांसमेंट कर लें, वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं और हमें इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सब लोग दुखी हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लोगों की रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो जीवात्मा है वो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में खुश नहीं रह सकती, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। तो जैसा कि वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, आनंदमयोभ्यासात, तो भगवान पूर्ण आनंदमय है, ही इज फुल्ली ब्लिसफुल। और जब हम लोग जो लिविंग एंटिटीज है, वो जो, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भी ये टेंडेंसी है कि हम भी हैप्पीनेस की तरफ इंक्लाइंड है। हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं। तो क्योंकि द लॉर्ड इज परपेचुअली हैप्पी, एंड इफ द लिविंग एंटिटीज कोऑपरेट विथ हिम एंड टेक पार्ट इन हिज एसोसिएशन, देन दे आल्सो बिकम हैप्पी। तो जब जीवात्मा भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है, जब उनका एसोसिएशन लेता है, भगवान का एसोसिएशन किस प्रकार लिया जा सकता है? उनकी सेवा करके, उनके नाम का जप करके, उनके बारे में सुनकर, और पूरी जो नवदा भक्ति का जो प्रोसेस है उसको अपना के जीवात्मा भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित कर सकता है। और जब जीवात्मा भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को जान लेता है और केवल भगवान को ही प्लीज करने के लिए वो सब कुछ करता है, तब वो वास्तव में सेटिस्फाई हो सकता है, तब वो वास्तव में हैप्पी हो सकता है। यहाँ पे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार जैसे हम लोग अब मिरर के सामने जाते हैं और हम चाहते हैं कि जो हम लोग मिरर में देख रहे हैं वो, उसको हम लोग डेकोरेट करें, तो किस प्रकार कर पाएंगे? इसका एक ही उपाय है कि हम खुद को सजाएं। जब हम खुद को सजाएंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो अपने आप ही सज जाएगा, हमें अलग से कांच को डेकोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह जब हम भगवान को प्लीज करेंगे, जब हम भगवान को खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तब हम वास्तव में हैप्पी हो पाएंगे।